Hello students, good afternoon all of you. Today we are going to learn chapter 9 measurements. Okay, so you need to open the mathematics textbook part 2. Okay students, and the page number 32. Here in this chapter measurements, today we are going to learn the concept 9.1 measure lengths using standard units. तो पिछले साल में ग्रेड फर्स्ट में जब आप थे तब आपने क्या किया था, हैंड स्पैन से, क्यूबिट से, फुट से और पेस से ऐसे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स इस्तेमाल करके मेजरमेंट किया था। याद आ रहा है? ओके, तो इस बार हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट से क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन कौन से हैं? तो जैसे कि आपकी मीटर स्केल होती है, तो इस स्केल से हम क्या करेंगे, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड यूनिट। मतलब ये जो है तो सेंटीमीटर की स्केल होती है, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट्स है। तो ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके, जैसे कि ये टेप है, इस टेप का भी हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, मेजरमेंट करने के लिए। So like that, using some instrument we are going to measure the things. Okay, so let us learn and understand things section. David's mother bought 3 cubits of garland. David observed that the same garland measured 5 cubits with his cubit. He wondered how he got more cubits than his mother. डू यू नो द रीज़न फॉर द डिफरेंस? हाँ, तो हम नॉन स्टैंडर्ड से जब करते हैं तो देखो क्या होता है, अगर मैं मेरे हैंड स्पैन से मेजर करूँ तो ऑब्वियसली मेरा हैंड स्पैन क्या होगा, बिगर होगा। लेकिन अगर आप आपके हैंड स्पैन से मेजर करोगे तो ऑब्वियसली आपका हैंड स्पैन स्मॉलर होगा। तो यहाँ पर जो हमारा मेजरमेंट है वो परफेक्ट आएगा क्या? बिल्कुल नहीं, वो आएगा अलग अलग। तो इस वजह से यहाँ पर क्या आता है, डिफरेंस आता है। तो डेविड्स के इस एग्जांपल्स में भी ऐसे हो रहा है। डेविड के माँ ने जो गारलैंड लेकर आई थी तो उस गारलैंड का उसका मेजरमेंट आ रहा था 3 क्यूबिट्स, और मदर का आ रहा था 3 क्यूबिट्स और उसका आ रहा था 5 क्यूबिट्स। क्यों? क्योंकि उसके हाथों की जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो डिफरेंस है। द लेंथ ऑफ अ हैंड of David's is different than his mother's hand. Okay, so that now let us learn and understand recall section. Remember that the length of an object is the distance between its two ends. किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर लेंथ में हमें मेजर करनी है तो क्या करना है, उसके 2 एंड का डिस्टेंस। जैसे कि ये पेंसिल से, तो इस पेंसिल में इसकी नोक और इसका पिछला वाला हिस्सा, इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसका डिस्टेंस। और वी कैन से दैट लेंथ ऑफ अ पेंसिल। वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग सम शॉर्टर ऑब्जेक्ट्स. Also, we can measure objects using our hands, palm, foot and so on. For example, you know that the measurement, that is the non-standard units, are hand span, cubit, foot and pace. But instead of that, we can also use some things to measure. For example, like that, in this first example, A 9 पेपर क्लिप्स लॉन्ग। तो ये जो पेंसिल है वो कितनी लॉन्ग है, 9 पेपर क्लिप्स। तो पेपर क्लिप्स को देखो एक कतार में रखकर हम क्या कर सकते हैं, उसकी लेंथ या लंबाई हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 5 इरेजर्स लॉन्ग, तो ये जो इरेजर है तो कितना लंबा है कि 5 इरेजर के, जो डस्टर दिख रहा है आपको वो कितना लंबा है, 1 2 3 4 5 इरेजर लॉन्ग है। बाद में C 12 हैंड स्पैन लॉन्ग, तो ये जो टेबल है वो कितना लॉन्ग है, 12 हैंड स्पैन लॉन्ग है। उसके साथ ये जो कंपास बॉक्स है वो कितना लॉन्ग है, 4 क्रेयॉन्स लॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, सो लाइक दैट वी कैन मेजर द डिस्टेंस यूजिंग एनी ऑब्जेक्ट और यूजिंग आवर स्केल also, or we may use our body parts like the hands,
palms, foot, and so on. Now let us learn and understand remembering and understanding thing. When different people measure an object using their body parts, they all get different lengths. Yes, क्या होता है, अगर आप अपने बॉडी पार्ट से कोई मेजरमेंट करोगे, जैसे कि टेबल की लेंथ लीजिए, अगर आप अपने हैंड स्पैन से मेजर करोगे तो ऑब्वियसली आप छोटे हो तो आपके तो ज़्यादा हैंड स्पैन होंगे जाएंगे, लेकिन अगर आपके बड़े भाई का या आपके पापा के हैंड स्पैन लिए तो उससे डिस्टेंस उनका कम हो जाएगा, तो उनके हैंड स्पैन कम वहाँ पर मेजर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग बॉडी पार्ट और अलग अलग पर्सन की वजह से यहाँ पर जो आता है वो तो डिफरेंट आता है लेंथ्स में। द मेजर्स आर डिफरेंट बिकॉज द लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। लेट अस टर्न द पेज। सो measures such as hand span, cubit, foot, leg span are called non-standard units. इनको क्या कहते हैं हम? इनको कहते हैं हम non-standard units. The standard unit of measurement of length is called meter. तो लेंथ का सबसे स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है? Yes, it is called as a meter. It is used to measure the length of a room, width of a room, height of a building, and so on. We also use meter to measure the amount of cloth needed to make a dress. The unit meter is written in short as m. तो मीटर के बारे में तो आपने सुना होगा, कभी कभी आप सुनते हो ना कि आपको क्लोथ्स खरीदने हैं तो क्लोथ हमें इतने मीटर का खरीदना होता है, इसकी लंबाई उतने मीटर है। तो ये जो मीटर है तो ये क्या है? यस, इट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, और इसको मीटर को लिखा जाता है एम लिखकर। ओके स्टूडेंट, टू मेजर द लेंथ स्मॉलर दैन अ मीटर वी यूज़ अनदर यूनिट कॉल्ड सेंटीमीटर। तो मीटर से जो स्मॉलर यूनिट होता है उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इज़ यूज टू मेजर अ लाइन, लेंथ ऑफ अ रिबन एंड सो ऑन। तो बहुत सारे जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि ये पेंसिल है, तो इसकी लंबाई मेजर करने के लिए मुझे मीटर स्केल लगेगी क्या? नहीं, ये मैं अपने स्केल से, दैट इज सेंटीमीटर से भी मेजर कर सकता हूँ। और ये बॉक्स कैसे? किसकी? मोबाइल की। तो यहाँ पर इसकी भी लंबाई मेजर करने के लिए मीटर स्केल लगेगी क्या? बिल्कुल नहीं, ये छोटा डिस्टेंस है, तो इनको मेजर करने के लिए लगते हैं सेंटीमीटर की स्केल, जो कि होती है कुछ इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेंटीमीटर इज यूज टू मेजर अ लाइन, लेंथ और रिबन एंड सो ऑन। वी राइट सेंटीमीटर इन शॉर्ट एज cm, दैट इज अ सेंटीमीटर। To measure the length larger than a meter, we use a larger unit called the kilometer. अगर आपको दो शहरों के बीच में का डिस्टेंस मेजर करना है तब आप क्या करते हैं? लार्जर यूनिट इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ किलोमीटर। इट इज रिटन इन शॉर्ट एज km. It is used to measure the length of a road, the distance between two places, lengths of bridges, tunnels, and so on. Thus 1 kilometer is the larger distance, and उससे छोटा होता है 1 मीटर, एंड उससे सबसे छोटा होता है 1 सेंटीमीटर। उससे भी एक छोटा होता है जिसे हम कहते हैं 1 मिलीमीटर। ओके, सो यूजिंग दिस स्टैंडर्ड यूनिट्स वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक्यूरेटली। स्टैंडर्ड यूनिट्स गिव द सेम मेजर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं उससे आपको सेम ये रहता है, सेम मेजरमेंट रहता है सब जगह पर। जैसे कि अगर आप स्केल से मेजर करोगे या हैंड स्पैन से करोगे तो हैंड स्पैन से तो डिस्टेंस अलग अलग आ जाएगा, लेकिन अगर इस स्केल से करोगे तो सब जगह पर डिस्टेंस क्या आएगा? कब का? बिल्कुल सेम आएगा। The standard instrument used to measure lengths are a ruler or a scale. That is a ruler or a scale, a measuring tape and so on. तो ये क्या हो गया आपका? ये इट्स अ मेजरिंग टेप।
A ruler is used to measure the length in centimeters and inches. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है सेंटीमीटर्स में, और इसके पीछे अगर टर्न करोगे आप तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, इंचेस में दिखाई दे रहा है आपको. ओके. A measuring tape is used to measure longer lengths in meters and kilometers. Okay. So यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा अभी कि 1 मीटर कितना होता है. अगर आप क्या करते हो, ये है हमारे पास मेजरिंग टेप. तो मेजरिंग टेप का ये जो होता है तो इसको हम पकड़ते हैं एक साइड में, और दूसरे साइड में जब हम डिस्टेंस ओपन करके रखते हैं तब यहाँ पर आपको दिखाई देगा. देखो, मतलब पूरे जब आप 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते हो तब आपका हो जाता है यहाँ पर 1 मीटर. ठीक है. तो 1 मीटर डिस्टेंस जो होता है वो होता है 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस. जैसे कि आप यहाँ पर टेबल पर देख सकते हो. यू कैन सी हियर कि यहाँ पर जो टेप है वो लग गया है यहाँ पर एंड में, और वहाँ से जो डिस्टेंस है पूरा यहाँ तक जो होगा मेरा 1 मीटर का डिस्टेंस. ओके स्टूडेंट्स. सो नाउ लेट अस काउंट इट दैट. सो यहाँ से यहाँ तक है 10 सेंटीमीटर, उसके आगे है 20 सेंटीमीटर, उसके आगे है 30 सेंटीमीटर, उसके आगे है 40 सेंटीमीटर, उसके आगे है 50 सेंटीमीटर, उसके आगे है 60 सेंटीमीटर, उसके आगे 70 सेंटीमीटर, फिर 80 सेंटीमीटर, फिर 90 सेंटीमीटर, और ये यहाँ पर हो गए 1 मीटर. दैट इज़ द पूरा 100 सेंटीमीटर. तो इसको अगर मैं आपको दूर से दिखाऊँ तो ये कुछ इतना लंबा आपको नज़र आएगा. अंडरस्टैंड. सो दैट डिस्टेंस इज द 1 मीटर. तो ये कितना डिस्टेंस है हमारा, 1 मीटर. तो 1 मीटर से जो लंबा होता है, जो ज़्यादा लॉन्गर होता है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मीटर स्टेप. लेकिन जो कम लंबाई का होता है लाइक द पेंसिल, इसकी लंबाई क्या है, कम है, तो इसकी लेंथ मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस स्केल को, और वी मे कॉल इट एज अ रूलर. तो हमें समझ में आएगी इसकी लंबाई तो किस तरह से मेजर करते हैं. तो वही बात अभी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं. लेकिन अगर जब आप इसको अच्छे से देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो यहाँ पर देखो सेंटीमीटर लिखा है. ठीक है. तो यहाँ पर ये जो छोटा डिस्टेंस होता है 2 नंबर्स के बीच का, तो ये होता है आपका 1 सेंटीमीटर. मतलब ये नंबर 1 से नंबर 2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ कॉल्ड एज अ 1 सेंटीमीटर. और ऐसे ही ये तो होता है, तो इट इज़ अ सेंटीमीटर स्केल. सो नाउ लेट अस लर्न हाउ टू मेजर ऑब्जेक्ट्स यूजिंग रूलर. सो यू कैन सी हियर a meter scale or a ruler. A ruler is made of plastic or a metal. तो यहाँ पर मेटल की दिखाई दे रही है आपको. It has 2 scales and on both sides as shown below. On one side there is a centimeter scale and on the other side there is a inch scale. जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पर तो देखो यहाँ पर जो बहुत छोटी लाइंस होती हैं दैट इज़ कॉल्ड एज अ सेंटीमीटर स्केल. और यहाँ पर देखो INC लिखा हुआ है, आपकी भी स्केल पे लिखा होगा. तो यहाँ पर ये देखो बड़ी और डिस्टेंस रखते हुए बड़ी लाइंस होती हैं. तो ये होती है हमारी इंच की स्केल और ये होती है हमारी सेंटीमीटर्स की स्केल. नाउ वी मेजर लेंथ्स ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज chalk, duster, sketch pen, pencil box and so on using of this scale. The distance between 0 and the number at the other end of the object on a ruler is the length of the object. तो अगले पेज पर दिखाया है कि किस तरह से हमें मेजर करनी है लेंथ. टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ रूलर फॉलो दी स्टेप. What are the steps?
Step 1, keep one end of the object at the zero of the ruler. Step 2, note the number on the ruler which is at the other end of the object. Step 3, write the unit besides the numbers noted in step 2. The number along with the unit denotes the length of the object. तो चलो मैं आपको यहाँ पर अभी पेंसिल की लंबाई दैट मीन्स लेंथ मेजर करके दिखाऊंगा. ओके, चलो करते हैं लेंथ मेजर यूजिंग अ रूलर. तो क्या करना है आपको? यस, पहले हमें क्या करना है, पेंसिल का जो नोक होता है उसको यहाँ पर रख देना है, जो बराबर हमारे स्केल के पहले नंबर पर की लाइन पर आना चाहिए. दिखाई दे रही है आपको? तो ये जो लाइन होती है यहाँ पर की, जो होती है पहले नंबर की, और उसके बाद होता है यहाँ पर 1. ठीक है, मतलब यहाँ पर ये उसका 0 है. किसी किसी स्केल पर आपको यहाँ पर 0 नज़र आएगा. ठीक है, और यहाँ पर ये होता है 1.